हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा कर रहे हैं। 500 महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको देने का हमने वादा किया है, उस पे हम काम कर रहे हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। आज का पहला बिंदु है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नार्कस को प्राप्त हुआ है और ये फ्रांसीसी लेखिका हैं। इन्होंने अपने बातों को बेबाक तरीके से अभिव्यक्त किया है, अपने अनुभवों को शेयर किया है और क्लिनिकल एक्यूटी पर लेख लिखे हैं, इसलिए इनको साहित्य का नोबेल 2022 दिया गया है। इनके सारे लेख समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं। अगला बिंदु है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। साथियों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अपने क्षेत्रीय कार्यालय को गठित करने के लिए चर्चा में रहा है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अभी तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुंबई में उद्घाटन किया है उसका, और यह पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय होगा। इसके पहले 2 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जा चुके थे, जो कि पहला क्षेत्रीय कार्यालय फरवरी 2021 में चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय के तौर पर बनाया गया था। वहीं अप्रैल 2022 में कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के तौर पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया था। तो साथियों, यहाँ पे 3 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए हैं। पहला सबसे बना था चेन्नई में जो दक्षिणी था, दूसरा कोलकाता में पूर्वी, और तीसरा हाल ही में मुंबई में बनाया गया है, वो तीसरा है। CCI एक सांविधिक निकाय है, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। मार्च 2009 में इसे विधिवत रूप से गठित किया गया था। अगला बिंदु है गति शक्ति पोर्टल। गति शक्ति पोर्टल राज्य स्तर पर शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। गुजरात ने राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला बिंदु है नोबेल शांति पुरस्कार 2022। साथियों, इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है 2022 इस बार एक व्यक्ति और 2 संगठन को दिया गया है संयुक्त रूप से। बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं एलेन बियालियात्स्की और रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को दिया गया है। यहाँ पे हो सकता है कि एलेन बियालियात्स्की का नाम ना आए। ये पूछ सकता है कि हाल ही में 2022 का शांति का नोबेल प्राप्त करने वाला संगठन मेमोरियल किस देश का मानवाधिकार संगठन है। तो रूस का है दोस्तों, और यूक्रेन का है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, और इन्हीं दोनों में से एक नाम जरूर आएगा, इसलिए इसे एकदम याद कर लीजिए। अगला बिंदु है उत्तर प्रदेश में महिला PSC बटालियन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में ऐसा पहला राज्य बन गया है जिन्होंने महिला PSC बटालियन का गठन किया है। देश के लिए समर्पित होने वाली, हिंदुस्तान के लिए लड़ने वाली, स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाली महिलाएं जैसे रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PSC की महिला बटालियन स्थापित किया जा रहा है। तो 3 बटालियन स्थापित होगी। रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पे होगा, उदय देवी के नाम पे होगा और झलकारी बाई के नाम पे होगा। झलकारी बाई वही हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को वहाँ से भागने में मदद किया था। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर लिया था और अंग्रेज़ों से लड़ती रहीं। वहीं झांसी की रानी को फिर बाहर निकलने में आसानी हुआ, तो इसलिए इनके योगदान को याद किया जाता है। यह बटालियन जो 3 बटालियन बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के 3 जिले में बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ जी ने महिला की सुरक्षा को और सशक्तिकरण को ध्यान में रख करके मिशन शक्ति अभियान भी शुरू किया है और साथ ही साथ 20% पुलिस बल में महिला आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। ओपीएससी में, पुलिस बल में उनके सशक्तिकरण के बढ़ावा देने के लिए यह आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला बिंदु है मेजर जनरल यफजी अहमद। देखिए, कीनिया की सशस्त्र बल की जनरल हैं। पहली बार ऐसा है कि केन्या की जो सशस्त्र बल है उनकी प्रमुख के तौर पर किसी महिला को अपॉइंट किया गया है, किसी महिला की नियुक्ति की गई है। तो कीनिया के सशस्त्र बल की जनरल बनी हैं। ये भारत के दौरे पे आई थी मेजर जनरल यफजी अहमद। ये भारतीय सेना के अकादमी जो देहरादून में आईएमए है, जहाँ पर ट्रेनिंग होता है, जो हमारे नए नवनिर्वाचित जो डिफेंस ऑफिसर हैं जाते हैं तो आईएमए में इनका ट्रेनिंग होता है। देहरादून में आईएमए है। आईएमए का दौरा करने वाली ये केन्या की पहली महिला जनरल हैं। तो इनका नाम है मेजर जनरल यफजी अहमद। केन्याई सशस्त्र सीमा बल की जो सशस्त्र बल है उसकी पहली महिला जनरल के तौर पर वहाँ पे अपॉइंट की गई थी, मेजर जनरल यफजी अहमद। अगला बिंदु है भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों, जब हमारा देश गुलाम था तभी हम 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना, जो कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, बनाया गया था। 8 अक्टूबर को इनके स्थापना के वजह से प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इस बार यह सुखना झील चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। ऐसा पहली बार है कि जब दिल्ली के बाहर आयोजन किया गया है। अभी तक पूरा आयोजन दिल्ली में होता था, उड़ानें भरी जाती थीं। इस बार यह उड़ान सुखना झील चंडीगढ़ पे भरी गई है। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। वायुसेना की पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी गई थी। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और जब इसका गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था स्थापना, तब इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, जिसे हमारे गणतंत्र होने पर नाम बदल करके भारतीय वायुसेना रख दिया गया था। अगला बिंदु है मुडेरा गांव। मुडेरा गांव ये सूर्य मंदिर के लिए भी प्रख्यात है। साथ ही साथ मुडेरा गांव गुजरात का जो यह देश का पहला 24 घंटा सौर संचालित गांव घोषित कर दिया गया है। तो सौर संचालित पहला गांव ये मुडेरा गांव है, जो कि वहाँ पे मुडेरा का सूर्य मंदिर भी है गुजरात में। और इस बार मुडेरा गांव चर्चा में होने के लिए और भी था कि यूनेस्को के अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया था। तो इस बार हो सकता है मुडेरा गांव आपको एग्जाम में देखने को मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।